जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार फौजी पे। तो भाई देखो, अपने चैनल पे आपको ना एसएसजीडी से रिलेटेड हर एग्जाम से मतलब एसएसजीडी की हर एग्जाम से संबंधित मेडिकल फिजिकल जो भी कुछ हो आपको हर इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। और अपना चैनल बेसिकली एसएसजीडी पे ही था, जो भी कुछ एसएसजीडी में होता था, क्योंकि देखो मैं खुद एसएसजीडी से भर्ती हुआ था एसएसबी में, तो मैं लगभग एसएसजीडी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता था। लेकिन आप बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, सर आप दिल्ली पुलिस के वीडियो हमारे लिए बनाओ, और भी जो एसएससी की या एसएसबी जो भी एससीएम की या कम्युनिकेशन की रेडियो ऑपरेटर जो भी एग्जाम होती हैं उनके वीडियो मैं प्रोवाइड करवाऊँ। तो भाई देखो, दिल्ली पुलिस का वीडियो हमने भी 2 दिन पहले बनाया था, उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, अच्छा वीडियो आप लोगों को लगा है। तो बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे भी कि सर दिल्ली पुलिस की देखो तैयारी कैसे करें। तो भाई पहली बात तो देखो, दिल्ली पुलिस की आज तक मैंने कोई एग्ज़ाम देखी नहीं, मैं कोई भर्ती देखा नहीं दिल्ली पुलिस की, ठीक है। क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस की जब भर्ती आई तब हमारी एज हुई नहीं थी, और जब तक फिर हमारी एज हुई तब दिल्ली पुलिस की कोई भर्ती नहीं आई। उसके बाद हम एसएसजीडी में सेलेक्ट हो गए, तो फिर हमने एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई भी नहीं किया। क्योंकि देखो मैं संतुष्ट था, एसएसबी से संतुष्ट हूँ। वैसे अगर मेरे से आप पूछोगे तो कंपेरिजन, तो भाई देखो दिल्ली पुलिस बेस्ट है एसएसबी से, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखो हर इंसान की अलग अलग वो होती है, कोई जॉब लगने के बाद अच्छी तैयारी करके पढ़ सकता है, तैयारी कर सकता है, हम बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, वो सबकी अलग अलग बात होती है, कोई कुछ है कोई क्या। लेकिन आपको टाइम बहुत मिलेगा एसएसजीडी में पढ़ने का, बाद में कोई भी फोर्स में अगर भर्ती होते हो। देखो बात करते हैं हम दिल्ली पुलिस के बारे में, दिल्ली पुलिस के सिलेबस के बारे में, दिल्ली पुलिस में आपको कैसे सिलेक्शन लेना है। तो देखो कोई भी भर्ती हो, पढ़ना तो आपको हर भर्ती में ही है। अब सिलेबस क्या है, सिर्फ वो चेंज होता है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही तो चेंज होना है। अब देखो एसएसजीडी में आपको कुछ और पढ़ना है, तो एसएस दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा अलग पढ़ना है, बल्कि पढ़ना तो आपको पड़ेगा, फिजिकल भी आपको करना पड़ेगा। तो देखो इसमें आज हम बात करेंगे कि अभी देखो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी मतलब फिक्स नहीं है कब की आने वाली है। बोल रहे हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फरवरी 2025 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, या फिर उसके जस्ट बाद मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे उसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। तो देखो भाई, इसमें हम आज कंप्लीट बात करेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी है और किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ठीक है भाई। देखो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, आपसे रिक्वेस्ट है ये, और बने रहना अपने वीडियो पे लास्ट तक। तो भाई देखो एसएसजीडी है, उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, इसका दिल्ली पुलिस का थोड़ा सा अलग है। दिल्ली पुलिस में देखो पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। सबसे पहले आपका जो सीबीटी एग्जाम होता है वो होता है। अब सीबीटी एग्जाम में क्या होता है, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट आपको दी जाती है। एसएसजीडी में पहले यही था, लेकिन अभी एसएसजीडी में 160 ये 160 नंबर होते हैं टोटल, और क्वेश्चन कम होते हैं, 80 होते हैं। तो भाई अब देखो दिल्ली पुलिस में जो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, डिवाइड होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। भाई एसएसजीडी का नाम बार बार आता है, मेरे को एसएसजीडी करवाता हूँ। तो भाई दिल्ली पुलिस में आपको जीएस मिलेगी 50 नंबर के 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस। अब लोग जनरल साइंस के बारे में सोचते हैं कि सिर्फ आपको फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें केमिस्ट्री के आएंगे, मतलब विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे टोटल मिला के। नहीं भाई, जनरल साइंस में आपका जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा, स्टैटिक जीके भी आपको उसी में आएगा, और आपके जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो भी उसी में आएगा। वो जनरल साइंस का टॉपिक उन्होंने दे रखा है एक तरह से। उसके बाद आपकी जनरल साइंस के बाद में आएगी 10 नंबर का कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो गए 60। उसके बाद में 25 नंबर की आपकी आएगी रीजनिंग, ठीक है, और 15 नंबर की आपकी आएगी मैथ। ऐसे 100 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट आपको मिलेंगे। अब सबसे पहले देखो आपको क्या तैयार करना है, आपको मैथ तैयार करना है 15 नंबर की। भाई अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है ना, तो देखो मैथ रीजनिंग जो 40 नंबर है ना, 40 नंबर में आपको 40 में से 40 ही आपको लाने पड़ेंगे। मतलब 35 प्लस स्कोर तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप मान के चलना, जो भी लड़का आप किसी भी एग्जाम को देखना, मैथ रीजनिंग में सब मतलब आउट ऑफ 100 जाते हैं, 100 टू आउट ऑफ 100। क्योंकि देखो जीके हर किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब हर किसी है कि सब किसी का भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता बहुत ज़्यादा। क्या पता आपने जो पढ़ा है वो आया नहीं। अब मैथ में तो आपको तैयारी किया तो आपको पता है ये क्या है, किस हिसाब से आपको करना है, क्वेश्चन करना आपको समझना है सिर्फ। तो देखो आपको है ना, दिल्ली पुलिस में मैथ और रीजनिंग आपको तैयार करनी है, 35 प्लस नंबर आपको लेके आने, 35 से कम तो लेके आने का कोई चांस नहीं है। अब देखो आपको मैथ को कैसे तैयार करना है, मैंने बहुत सी वीडियो में बता रखा है। मैथ को मैं यही बोलूँगा कि जो लोग आर्ट्स वाले होते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं, उनके थोड़े मैथ कम समझ में आते हैं, उनके लिए एक चीज़ बताता हूँ मैं कि भाई देखो मैथ में आपको जब आप तैयारी करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि
बिल्कुल जीरो से करनी है और पूरी दिल्ली पुलिस की आप बोलता हूँ मैं तैयारी करनी है, तो मैं आपको ये शुरू से यही बोलता हूँ कि भाई आप ऑनलाइन पढ़ने के बजाय आप ऑफलाइन किसी कोचिंग में जाके पढ़ो। उसके फ़ायदे क्या हैं वो भी मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बता रखा है कि ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। तो देखो, अब जो भी आप पढ़ रहे हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो बता देता हूँ कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो मैथ का आज एक टॉपिक पढ़ाया आपको, उसके मतलब कोई भी टॉपिक हो उसके 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो वो क्वेश्चन आपको पहले जब आप क्लास में बैठे तो रफ कॉपी में उतारने हैं, वही क्वेश्चन जाके आपको फेयर कॉपी में आपको नोट्स बना के उतारने हैं, फिर उनकी आपको तैयारी करनी है। और कभी भी आप मैथ रीजनिंग को है ना, मतलब पढ़ा मत करो, आपको कॉपी में लिख के याद करना है उसको, रफ कॉपी में, ठीक है। रफ कॉपी में आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसे आज का टॉपिक आपको आज ही क्लियर करना है, कल के ऊपर नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। आज का टॉपिक आज खत्म, फिर नेक्स्ट डे अगर आप क्लास में जा रहे हो तो वही जो आज कल किया था वही आज करना है। लेकिन पहले जब आज का क्वेश्चन आपको सोल्व करने से पहले एक दिन पहले वाले को आपको हल्का हल्का रिवीजन करना है। ये आपको प्रोसेस हमेशा रखनी है जब तक आपका कोर्स नहीं होता है। 30 दिन हो गए तो 31वें दिन जब आप पढ़ रहे हो, 31वें दिन का मटेरियल, तो आपको जो 30 दिन का मटेरियल है ना उसको थोड़ा हल्का हल्का थोड़ा एक बार देख लेना है। रोज़ आपको ये तैयारी ये करनी है। ऐसे आपको रीजनिंग में करना है। तो मैथ रीजनिंग की बात होगी। अब आती है भाई जीएस की बात। तो देखो भाई, जीएस में है ना आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे पहले आपने हिस्ट्री पढ़ी है, फिर भूगोल पढ़ा है। ऐसे नहीं कि उसी दिन आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसी दिन भूगोल पढ़ रहे हो, उसी दिन स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो। और नहीं, पहले आपको एक टॉपिक करना है क्लियर। 1 महीने 10 दिन 15 दिन 3 दिन में आप करते हो, एक टॉपिक आपको क्लियर करना है। और भाई देखो, जीएस जनरल ये जो जीके है इसमें तो आपको देखो एक चीज़ मैं तो यही बताऊंगा, पहले देखो जनरल जीके तो रटना ही पड़ता है, रटने के अलावा कोई काम नहीं। स्टैटिक जीके का भाई आप थोड़ा ध्यान रखना। स्टैटिक जीके, और मैं ये बोलूँगा, आप जो लूसेंट में जो पीछे के जो भी विविध होता है ना वो आपको पूरा याद करना है। और जीके के लिए देखो, अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप लूसेंट से भी तैयारी कर सकते हो। लूसेंट बढ़िया बुक है, उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जीके का मैं आपको ये बोलूँगा, आपको रटना है बिल्कुल भाई। जो लोग बोलते हैं कि रटने वाली चीज़ बहुत खराब होती है, तो भाई रटने वाली चीज़ बहुत बढ़िया होती है, कभी ट्राई करके देखना। रटना भी एक मतलब हर किसी की कला नहीं होती है, हर कोई रट भी नहीं पाता है भाई। अगर आप रट लेते हो तो फिर आपको अंगुली पे वो चीज़ याद रहती है, बिल्कुल भी सस्पेंस नहीं होता है। और अगर हाँ, अगर आप अलग तरीके से किसी मतलब कोई टीचर ऐसा है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी जहाँ भी आप पढ़ते हो, जो आपको तरीके बताता है कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे याद करना है, तो वो भी बिल्कुल सही है। वो भी उसमें आ गया कि जैसे मान लो कोई सेंटेंस दे दिया, उसके हिसाब से आपको नदियों के नाम याद होंगे, उसके हिसाब से आपको राजधानी नाम याद होगी राज्यों की। तो वो चीज़ भी बढ़िया है, वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको ये करना है। अब बात आ गई उसके बाद आपकी कंप्यूटर की। तो भाई कंप्यूटर में भी ये सेम है। कंप्यूटर का कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस सिलेबस भी नहीं है, जितना है थोड़ा बहुत उसको आपको कर लेना है। ठीक है भाई, ये हो गया आपके एग्जाम के बाद। उसके देखो फिजिकल की बात मैं करता हूँ। बहुत से लोगों का भाई क्या रहता है ना कि पढ़ने वाले लड़के होते हैं ना, आप देख लेना उनका जो अगर माइंडली वो थोड़े अच्छे होंगे तो फिजिकल में थोड़े वो कमज़ोर होते हैं। उसी का रीज़न है कि दिल्ली पुलिस की जो मेरिट है वो अदर जो ये होती है एग्जाम्स उनके मुकाबले कम जाती है। रीज़न क्या है कि पढ़ने वाले लड़के आते हैं माइंडली, तो वो रन फिजिकल नहीं कर पाते, क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल भाई बहुत अच्छा फिजिकल है। तो भाई एक चीज़ और आपको बताऊंगा मैं, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जब चाहे तब आए, आपको अभी से दिल्ली पुलिस की फिजिकल की तैयारी करनी है। रोज़ सुबह या शाम। जो लोग बोलते हैं कि आप 20 मिनट ही दो, चाहे योग प्राणायाम कर लो, नहीं भाई, नहीं होगा। 20 मिनट से कुछ नहीं होगा। आपको दिन का 1 घंटा सुबह या शाम जब चाहे आपको देना ही पड़ेगा दिल्ली पुलिस के फिजिकल को। भाई रनिंग भी आपके 6 मिनट मांगती है। लॉन्ग जंप आपका भाई 14 मिनट मांगता है, बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ। हाई जंप आपका 4.25 फीट मांगता है, 3 फुट 9 इंच। तो भाई ये कमज़ोर फिजिकल नहीं है, बहुत हार्ड है। जिनको नहीं होता ना उनको जाके पूछना एक बार, बहुत हार्ड होता है। और लॉन्ग जंप में ज़्यादा फेल होते हैं वो, क्योंकि जो हवा में वो कैंची नहीं बना पाते हैं। और गर्ल्स के लिए भी यही है, गर्ल्स के लिए भी बहुत हार्ड होता है फिजिकल। गर्ल्स का भी फिजिकल अलग होता है, वो भी बहुत हार्ड होता है। आपको 1600 मीटर करनी होती है 8 मिनट में। 10 फीट का लॉन्ग जंप करना होता है, 3 फुट की आपको हाई जंप करना होता है। तो भाई बहुत हार्ड होता है। तो भाई फिजिकल की तैयारी आप अपनी जो एग्जाम है इसके बराबरी करके चलना। रोज़ का 1-1.5 घंटा आपको फिजिकल को जरूर देना है। अब देखो 1-1.5 घंटा आप फिजिकल करोगे ना रोज़ इतना हार्ड, तो फिर आप बात है वही बात है, आपको नींद भी अच्छी खासी आएगी, तो पढ़ाई का टाइम भी कम मिलेगा। तो भाई यही बात होती है दिल्ली पुलिस के मेरिट कम जाने का। ठीक है, उसके बाद देखो बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़। लगभग हर बार दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जब आती है ना, तब आप लोग जागते हो, फिर क्या करते हो, लड़कों के लिए बता रहा हूँ सिर्फ मैं, लड़कियों की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो आप तब आप लोग जागते हो और तब आप फिर लाइसेंस बनवाते हो, फिर आपका लर्निंग लाइसेंस बन पाता है। अभी बता रहा हूँ आपको, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई है, मतलब फॉर्म भरने की अप्लाई
अप्लाई करने के योग्य हो गए। भाई हर एग्जाम में आपके लगभग मांग ही लेते हैं, आप ड्राइवर की कोई भी एग्जाम दी होगी तो लाइसेंस अभी अप्लाई कर देना। लर्निंग लाइसेंस से कुछ नहीं होगा, आपका जो लाइसेंस है लाइट लाइसेंस वो आपको बनवाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो उसके लिए अभी से अप्लाई कर देना। और तो भाई दिल्ली पुलिस के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए थी लगभग हमने बता दिया, आपको एग्जाम का बता दिया मैंने। देखो बहुत टाइम है आपके पास अभी एग्जाम की, अभी वैकेंसी भी नहीं निकली है, तो भाई फरवरी 2025 तक आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। और ऐसे तैयारी करते रहो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप कॉल भी करते हैं मेरे को, मैं कॉल भी उठाता हूँ, आप लोगों कॉल पे भी बात करता हूँ, ठीक है भाई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।